Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक बार आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुछ किचन और होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। ये आइडियाज़ बहुत ही सिंपल है और इजी टू यूज़ है। आप अच्छे से अपने घर में और किचन में इन टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो आज मैं यहाँ पे कर्टन को मूव कर रही थी, तो क्या हो रहा था, कर्टन बार-बार फँसे जा रहा था और जो रिंग है ना वो मूव नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले कि इसमें मैं नारियल तेल को अप्लाई कर देती हूँ, लेकिन कोकोनट ऑयल जो होता है ना, इससे चींटियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं, तो गर्मियों में चींटियों का तो बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल के बदले यहाँ पे वैसलीन को अप्लाई कर रही हूँ। तो वैसलीन तो ईज़िली हमारे घर में रहती ही है, तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ईज़िली देखिए कर्टन मूव हो रहा है। तो जहाँ-जहाँ ना मेरे को लग रहा है कि उसकी रिंग फँस रही है, वहाँ-वहाँ मैं इस वैसलीन को लगा दे रही हूँ। आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं अगर आपके घर में चींटियाँ नहीं आती हैं, लेकिन वैसलीन बहुत ही ईज़ी ऑप्शन है। तो जहाँ भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना आप, तो वहाँ पे वैसलीन बस अप्लाई कर दीजिए। बस आपका कर्टन बहुत ईज़िली, स्मूथली मूव होने लगेगा। जब भी मेरे कपड़े प्रेस होके आते हैं तो सबसे पहले मैं इनको ना सेग्रीगेट कर लेती हूँ। जैसे कि हस्बैंड के अलग, मेरे अलग और बच्चे के अलग। तो अलग-अलग हो जाने से तो फटाफट हम इन्हें अलमारी में जहाँ भी हम रखते हैं अपने कपड़ों को रख सकते हैं। नहीं तो फिर बस इधर-उधर हम घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कर रही हूँ, जैसे ही कपड़े आते हैं प्रेस होके तो इनको मैं पहले सेग्रीगेट कर लेती हूँ और छोटा फ़ोल्ड करना हो तो छोटा फ़ोल्ड भी मैं कर लेती हूँ। तो इससे आसानी हो जाती है, फटाफट से मैं रख पाऊँगी वापस से अलमारी के अंदर। अलमारी में हम अपने फैमिली के हर एक मेंबर के लिए अलग-अलग शेल्फ और अलग-अलग अपार्टमेंट पोर्शन बना के तो रखते ही हैं। लेकिन उनको उनके कपड़ों को भी अलग-अलग सेग्रीगेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके खुद के कपड़े होंगे, जैसे कि बॉटम्स अलग और कुर्तीज़ अलग, टॉप्स अलग। आप इस तरह से अलग-अलग पोर्शन अलग-अलग सेग्रीगेट करके रखोगे या बास्केट में रखो या एज़ इट इज़ आप रखो, जैसे कि मैं रख रही हूँ, बहुत सिंपल वे से रख रही हूँ। तो इस तरह से आप रखोगे ना तो आपकी पूरी अलमारी खराब नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका बॉटम कहाँ है, आपकी कुर्तीज़ कहाँ है, आपका टॉप कहाँ है। तो जो पोर्शन आप जहाँ रखते हो आप उसी पोर्शन को हाथ लगाओगे। और इसी तरह से ना मैं अपनी बेटी का जो स्कूल का ड्रेस है उसके लिए भी मैं एक अलग बास्केट को रखी हूँ। अभी तो ये प्रेस किए हुए हैं सब, तो इनको मैं ऐसे ही रख रही हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर जैसे प्रेस किए हुए नहीं रहते हैं ना, धुल के आते हैं, तो मैं धुले हुए स्कूल के ड्रेस को, यूनिफ़ॉर्म को, सबको मैं एक जगह पे बास्केट में रखती हूँ। चाहे इसके साथ मैं रख दूँगी इसके लेगिंग्स या शॉर्ट्स या सॉक्स, जितने भी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म होते हैं, उन सबको मैं एक ही जगह में बास्केट में रखती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पे इधर-उधर ढूँढना ना पड़े। तो हमारे यहाँ अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए न्यू यूनिफ़ॉर्म तो आए हैं इस बार, तो मैंने इसे अभी प्लास्टिक से नहीं निकाला है, एज़ इट इज़ ही मैंने इसे बास्केट में रख दिया है। तो इस तरह से यूनिफ़ॉर्म के लिए भी आप अलग बास्केट को ज़रूर बनाएँ। अपने जो नाइट वियर होते हैं, उनके लिए आप अलग पोर्शन बनाइए, अलग बास्केट बनाएँ, इस तरह से आपकी पूरी अलमारी खराब नहीं होगी। अगर खराब होगा तो सिर्फ़ एक बास्केट और उसको आप फटाफट क्लीन कर सकते हैं। ऐसे हर चीज़ अलग-अलग हम सेग्रीगेट करके रखते हैं, तो जब हमारी अलमारी खराब होती है, तो आपको पूरा अलमारी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक पर्टिकुलर पोर्शन ही आप क्लीन कर दोगे, तो आपकी अलमारी एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएगी। इंडस वैली स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन 100% फूड सेफ मेटल से बना है। बेस से रिम तक ट्रिपल लेयर है, जो फूड को प्रिवेंट करता है जलने से और चिपकने से। तो साफ करना भी बहुत आसान। ये केमिकल फ्री और फूड सेफ फ्राइंग पैन में आप वेजिटेबल सौते करिए या चिकन और मीट को रोस्ट कीजिए या ऑमलेट बनाएं या कुकीज, जो चाहे आप बना सकते हैं। दिस क्वालिटी फ्राइंग पैन कंडक्ट्स हीट रैपिडली एंड इवनली, सो यू कैन कुक फूड 2 times फास्टर। ये सारे फैक्टर्स 85% न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करें, वो भी एकदम मिनिमल ऑयल में। परफेक्ट फॉर ट्रेडिशनल कुकिंग एंड सुटेबल फॉर फास्ट अर्बन लाइफस्टाइल। वेरी कन्वीनियंट फॉर डेली यूज। ये बना है 3 mm थिक मटेरियल से विथ फ्लैट बेस एंड राउंडेड एजेस। ये गैस स्टोव के साथ इंडक्शन फ्रेंडली भी है और डिश वॉशर सेफ भी।
इसमें डैमेजेस और स्क्रैचेस नहीं होंगे, सो नो वरीज अबाउट रस्टिंग और यूजिंग मेटल्स, spatulas or ladders. 3 times better than normal stainless steel skillets and those which have triple I and only at the base. Durability and good control, easy to flip and toss. The Indus Valley's triple I frying pan is aesthetically designed only for your comfort and safety. हम सबके पास 1 या 2 टॉवल्स तो होते नहीं हैं। हर एक मेंबर के पास कम से कम 2 टॉवल्स तो रहते ही हैं, छोटे हैं या बड़े। तो इनको भी अच्छे से रखना, जो यूज़ में ना आए उनको अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ डस्ट तो आ ही जाता है, भले ही हम इसे अलमारी में रखिए। तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट वाले बॉक्स में आप रख सकते हो इसे। तो मैं सारे जो अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं टॉवल्स, उन सबको अच्छे से फ़ोल्ड करके इस बास्केट में रख लूँगी या बॉक्स में रख लूँगी। तो ये दिखते भी रहते हैं कि कहाँ पे हैं, हम भूलते भी नहीं हैं और अच्छे से बंद भी रहेंगे तो इसमें डस्ट भी नहीं आएगा और इसको हम तुरंत यूज़ कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे शेल्फ को डेडिकेट कर दिया है टॉवल्स के लिए, तो मैं यहाँ पे सारे टॉवल्स इसी जगह में रख लेती हूँ। इस बॉक्स के ऊपर भी काफ़ी जगह है, तो जो और टॉवल्स आते हैं ना, जो डेली यूज़ वाले टॉवल्स, उसको मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ, तो काफ़ी स्पेस भी सेव हो जाता है। इस बॉक्स के ऊपर में एक रॉड दिया हुआ है, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी अभी। तो गर्मियों में बाल बांध के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो हम घर के काम कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्लचर्स, या हम इसे बटरफ्लाई क्लिप्स भी कहते हैं, इसको हम बहुत यूज़ करते हैं, घर में हो या बाहर में हो गर्मियों में, और ये बहुत ही कन्वीनिएंट भी होता है। लेकिन ये इसको अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे हम नहीं रखेंगे ना अच्छे से, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे ढूँढते रह जाते हैं। तो इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए आप सिंपल सा एक हैंगर यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आप अपने क्लचर्स को या क्लिप्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और ये एकदम आपको दिखती भी रहेगी और कौन-सा यूज़ करना है आप कर सकते हैं। जब आप इन क्लिप्स को यूज़ कर लें तो वापस से इस हैंगर में लगा दें, तो यकीन मानिए आपकी क्लिप्स कभी भी घूमेगी नहीं। और इन सारी क्लिप्स को हमने हैंगर में लगाया है, तो इन्हें आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ये आपको दिखते भी रहेंगे और कोई भी आपका स्पेस ये नहीं लेंगे आपकी अलमारी में। और निकालना और वापस रखना तो आसान है ही। बच्चों वाला घर हो और वॉल्स में इस तरह के निशान ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा ना, और इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो है ये मैजिक इरेज़र। ये सचमुच एक मैजिक जैसा काम करता है और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान। ये इरेज़र जो है एकदम स्पॉन्ज जैसे होता है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा-सा इसे हल्का-सा गीला करना है। बस रनिंग वाटर में आप इसे हल्का-सा गीला कर लीजिए और उसे निचोड़ लीजिए, थोड़ा-सा पानी उसमें से आपको निकालना होगा, वरना अगर आप इससे गीले-गीले में अगर आप वॉल को क्लीन करेंगे तो पूरा पानी टपकेगा। तो पानी को अच्छे से निकाल लीजिए और उसके बाद आप मैजिक देखिए। देखिए, मैंने आपको जो दाग दिखाए थे ना वॉल्स में, देखिए कितने आसानी से एकदम मैजिकली निकल रहे हैं। बहुत ही आसानी से, और कुछ भी आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, कुछ भी मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। बहुत आसानी से आपके वॉल्स जो हैं वो क्लीन हो जाएँगी। और ना सिर्फ वॉल्स, आप इससे बहुत सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने विंडो में जो आपकी जाली लगी होती है उसको भी आप क्लीन कर सकते हो, शूज़ क्लीन कर सकते हैं आप, जो चाहे आप इससे क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विंडो है, मैं इसे रोज़ क्लीन करती हूँ, लेकिन आप देखोगे, आप साफ़ करके देखना, आप देखना कि इसमें देखिए स्पॉन्ज में कितनी गंदगी आ गई है। बहुत अच्छे से ये क्लीन कर लेता है, हमको दिखती भी नहीं है वो गंदगी, और ये गंदगी ना बहुत आसानी से इस स्पंज के थ्रू क्लीन हो जाती है। और बस इसे जब गंदा हो आप धो लीजिए और वापस से इसे यूज़ कर लीजिए। इसमें जो गंदगी होती है वो सिर्फ़ पानी से ही निकल जाती है, इसको साबुन वगैरह से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। और आपके स्विच बोर्ड जो हैं वो भी आसानी से आप क्लीन कर सकते हो। तो ये इरेज़र सच में एक मैजिक का काम करता है। आप ज़रूर इसे बाय कीजिए, और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, और आपके बहुत सारे काम और आपकी जो क्लीनिंग एफर्ट है ये आपका कम कर देगा। गर्मियों में तो आइसक्रीम तो मस्ट है। तो इस तरह के डब्बे भी आपके पास काफ़ी जमा हो जाते होंगे, और आप स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते होंगे। तो काफ़ी चीज़ें तो हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ना मैं यहाँ पे इसे एज़ ए गार्बेज जैसे यूज़ करूँगी, यानी कि इसमें जो कचरा वगैरह होता है ना हमारे किचन का, उसको डालने के लिए मैं यूज़ करूँगी। डस्टबिन जैसे मैं इसे यूज़ करूँगी। तो एक पॉलीथीन मैंने लिया है, बस इसे मैं इस तरह से उल्टा करके पॉलीथीन को अंदर डाल दे रही हूँ। बस ये रेडी हो गया है मेरा छोटा-सा डस्टबिन किचन काउंटर पे रखने के लिए।
तो बस इसमें आप कचरा डालिए और बस इसको कवर करके रख दीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कौन-सा टिप आपके लिए यूज़फुल था वो भी बताइएगा। और नए आए हैं मेरे चैनल पे तो कंसिडर कीजिएगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा के जाना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।